नमस्कार दोस्तों। भारत अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में एक ड्रोन एक्सरसाइज करने जा रहा है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट। और यह एक्सरसाइज भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो हालिया गतिविधियां हैं उनके लिए पाकिस्तान के लिए एक साइलेंट थ्रेट के तौर पर काम कर सकती है। और यह ड्रिल भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि जितने भी भविष्य में आने वाले वॉर्स हैं भारत अब ड्रोन का यूज़ करके ही उन्हें निपटाने की कोशिश करेगा और कम से कम बजट में पूरे के पूरे वॉर को समाप्त करेगा पाकिस्तान जैसे देश के साथ। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा, इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि यह एक्सरसाइज क्या है और किस तरीके से काम करने वाली है। तो अब इंडिया की जो आर्म फोर्सेज हैं वो आने वाले समय में ड्रोन एक्सरसाइज करने वाली हैं जिसका नाम होने वाला है कोल्ड स्टार्ट। और ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल होगा भारत की जो आर्मी है उसकी आधुनिकीकरण का। और इस एक्सरसाइज के थ्रू भारत दिखाएगा कि किस प्रकार से भारत की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं उनके लिए ड्रोन काम आने वाले हैं, यानी उनके सेंटर में वो ड्रोन ही रहेंगे अब। और इसके अलावा जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन थी उसे एक नया रूप मिल चुका है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, और एक नए डायमेंशन के साथ वो कोल्ड स्टार्ट जो डॉक्ट्राइन है वो अब सामने आने वाली है। इसके अलावा अक्टूबर के प्रथम वीक में ही इंडियन आर्म फोर्सेस एक फर्स्ट एवर ड्रोन जो, और इसके अलावा जो काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज है वो एक वॉर एक्सरसाइज के तौर पर, यानी इसमें ऐसा देखा जाएगा कि आज जो लड़ाई चल रही है और लड़ाई के तौर पर ही इस पूरी पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें आर्मी की तीनों विंग रहेंगी, यानी इंडियन एयरफोर्स भी रहेगी और थल सेना भी रहेगी और इसके अलावा नेवी भी इसमें रहेगी, यानी तीनों की तीनों विंग रहेंगी आर्मी की। और इसके अलावा इसे नाम दिया गया है कोल्ड स्टार्ट, और ये एक पार्ट है भारत की जो डिलिबरेटिंग स्ट्रेटेजी है। और इसके अलावा पुरानी जो मिलिट्री कॉन्सेप्ट है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का उससे, यानी जो कोल्ड स्टार्ट है वो भारत की जो पुरानी एक स्ट्रेटेजी थी और मिलिट्री कॉन्सेप्ट था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, तो उससे इसे नाम लिया गया है जो कि भारत के पुराने एक रणनीतिक महत्व को दिखाता है। और इस तरीके से अब ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। और इसके अलावा इसके इतिहास की बात करें तो जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था वो डेवलप किया गया था ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 2001 से 2002 में। अब इस यहाँ पर इसे दिखाया जाएगा, इस अभी जो एक्सरसाइज होने वाली है इस एक्सरसाइज में दिखाया जाएगा कि भारत किस तरीके से स्विफ्ट लिमिटेड और जो पोनेटिव मिलिट्री एक्शंस है वो अब दिखाने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ मिनिमल ऑपरेशन टाइम में, यानी कम से कम ऑपरेशन टाइम के अंदर भारत अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेगा बिना इंटरनेशनल प्रेशर के और बिना किसी न्यूक्लियर वॉर के। यानी भारत के द्वारा जब ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया था 2001 से 2 में, उस टाइम पर भारत के द्वारा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन शुरू किया गया था जो कि एक पुराना रूप था। लेकिन अब भारत के द्वारा ड्रोन्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांस करके अब जो नया कोल्ड स्टार्ट किया जा रहा है उसके थ्रू भारत ये दिखाएगा, शो करेगा कि भारत किस तरीके से कम समय में लिमिटेड टाइम में और एक सॉफ्ट तरीके से और प्यूनिटिव मिलिट्री एक्शंस के थ्रू पाकिस्तान जैसे देश पर कम से कम समय में तो जो है इस तरीके से प्रिपरेशन करने वाला है कि कम से कम समय में अपने गोल्स को, यानी पाकिस्तान अगर कोई थ्रेट देता है या अटैक करता है तो उसे कम से कम समय में किस तरीके से निपटाया जाए बगैर किसी इंटरनेशनल प्रेशर के कि कोई दूसरा देश प्रेशर दे, उससे पहले ही भारत जो है पाकिस्तान जैसे देश से निपट सके। और इसके अलावा बगैर किसी, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि वॉर चल रहा हो उसके बीच कोई न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए तो न्यूक्लियर वॉर भी शुरू ना हो पाए, उससे पहले ही भारत अपने गोल्स को अचीव कर ले। अब इसके अलावा इसका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये भारत के पहले जो पुरानी जो कोल्ड स्टार्ट की जो फाइटिंग स्ट्रेटेजी है उन्हें दिखाता है किस तरीके से कि भारत की पुरानी जो लड़ाई की तकनीक है वो किस तरीके से बदल रही हैं। अब ड्रोन है वो किस एक लॉन्गर प्ले नियर एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा ये लीड करेगा कि किस तरीके से स्विफ्ट अटैक की जाए इनविजिबल जो अंडर जो कोल्ड स्टार्ट है इसके अंदर में। और इसके अलावा ये मिलिट्री जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा घातक और रैपिड होने वाले हैं, यानी जो ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं अब जो ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं खासतौर पर वॉर्स में वो ड्रोन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं। और इनसे जो विजन एक बार टारगेट कर लिया जाता है कि इस पर अटैक करना है तो यहाँ पर सटीक अटैक होता है इसके थ्रू और इससे बहुत ज़्यादा घातक और फास्टेस्ट अटैक होता है। तो इस वजह से भारत इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। इससे कहने की आर्मी का पुनर्गठन भी हो रहा है। इस तरीके की सपोर्ट दिखाती है कि किस तरीके से भारत की आर्मी है वो किस तरीके से रिस्ट्रक्ट हो रही है। और अभी हाल ही में एक रुद्रा ब्रिगेड्स करके गठन किया गया है, वो इसका ही पार्ट है। और इस तरीके की ब्रिगेड्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है यूनिट के तौर पर और इसमें
इन्फेंट्री भी है, आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, इसके अलावा मिलिट्री हैं, आर्टिलरीज हैं और ड्रोन्स हैं अलॉन्ग सब तरह के, और इसके अलावा काउंटर ड्रोन सिस्टम भी है इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर सिस्टम है वो सब इसमें है। यानी भारत की जो आर्मी है वो रीस्ट्रक्ट हो रही है, और इसमें रुद्रा ब्रिगेड्स की तरह ब्रिगेड्स बनाई जा रही हैं, और इस तरीके की जो ब्रिगेड्स हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। इसमें सभी चीज़ें हैं, चाहे वो इन्फेंट्री हो, आर्म व्हीकल्स हो, आर्टिलरी हो, इसके अलावा ड्रोन्स हो, काउंटर ड्रोन सिस्टम हो, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, इन सभी से लेस इस तरीके की नई नई ब्रिगेड्स जो है भारत बना रहा है। और इस तरीके की जो इंस्पिरेशन है वो मॉडर्न वॉरफेयर से ली जा रही है। खासतौर पर जो यूक्रेन वॉर चल रहा है वहाँ पर भारत ने देखा है कि किस तरीके से ड्रोन्स ने पूरे के पूरे बैटल फील्ड को ही बदल करके रख दिया है। और यहाँ पर सर्विलांस और जो प्रीसियस स्टैक है लॉयटरिंग मॉनिशन की सुसाइड ड्रोन्स हैं उनका, और जो जो इसके अलावा स्वाम ड्रोन टैक्टिक्स हैं उनके द्वारा दिखा दिया गया है कि किस तरीके से लो कॉस्ट अनमैन्ड जो सिस्टम है वो एक स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाते हैं। यानी एक जिसमें इंसान नहीं है, अनमैन्ड है, और उस ड्रोन के जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम है, और उस ड्रोन से इतना बड़ा तबाही मचाई जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात थी। और भारत के द्वारा अब इस पर ही रुक किया जा रहा है, और भारत ने जो यूक्रेन वॉर था उससे बहुत बड़ी सीख ले ली है। अब यहाँ पर इसका एक क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है कोल्ड स्टार को काउंटर करने के लिए, यानी अगर कोई देश दूसरा देश अटैक करता है तो उसे काउंटर अटैक करने के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, छोटे छोटे टैक्टिक्स टाइप के। और यहाँ पर ये दिखाता है कि किस तरीके से जो ड्रोन हैं वो लीड करेंगे एक फास्ट लोकलाइज और प्रिसाइज, इसके अलावा मेकिंग डिफिकल्टी फॉर द पाकिस्तान रेस्पॉन्ड विद द न्यूक्लियर वेपन्स, यानी ड्रोन किस तरीके से स्ट्राइक करेंगे और फास्ट तरीके से लोकलाइज, यानी जो लोकल एरियाज होते हैं वहाँ पर भी ड्रोन से एक सटीक निशाना बनाया जा सकता है प्रिसाइज तरीके से। अब इसके अलावा पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो उसे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करने का जो मौका ही नहीं मिलेगा। उससे पहले जो है भारत अपने जो मिशन है उसे कंप्लीट कर लेगा इस ड्रोन के थ्रू। यानी इस तरीके से शो किया जा रहा है कि ड्रोन वर्तमान में यूज़ है और एक लो कॉस्ट है, और इसके अलावा ड्रोन वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल देखे जा रहे हैं। और वॉर्स में भी आपने काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ में देखा है कि अभी यूक्रेन ने जिस तरीके से अब रूस में यूज़ किया था तो रूस में काफ़ी ज़्यादा उसने तबाही मचाई थी, और इसके अलावा यूक्रेन में भी आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान के लिए क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान जब न्यूक्लियर जो टैक्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, वेपन्स डेवलप कर रहा है, उससे अटैक नहीं कर पाएगा, उससे पहले भारत जो है उस क्षेत्र को ही तबाह कर देगा। तो ये क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंस है, स्टैंस है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदल चुका है। भारत के द्वारा स्ट्रेटेजी देख ली गई है कि जो स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस है, जो रणनीतिक संयम है, भारत अब नहीं बरतने वाला है पाकिस्तान जैसे देश के साथ। अगर कोई भी मेजर अटैक होता है और उसका लिंक अगर पाकिस्तान के साथ होता है तो उसे एक वॉर के बिहेवियर के तौर पर देखा जाएगा, और भारत अपने अग्रेसिव रूप में अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ पूरी तरीके से इस एक्सरसाइज में दिखा जिस तरीके से दिखा रहा है उसी प्रकार से अटैक करेगा। यानी अगर पाकिस्तान के द्वारा, चाहे पाकिस्तान का कोई आर्मी हो चाहे वो टेररिस्ट हो, अगर भारत पर अटैक करता है तो भारत उसे एक वॉर के अटैक के रूप में ही देखेगा, ना कि किसी आतंकवादी अटैक के रूप में। बिकॉज भारत काफ़ी ज़्यादा देख चुका है और अब तक देखता ही आ रहा है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का पाकिस्तान के खिलाफ भारत संयम नहीं बरतने वाला है। अब ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी, यह एक स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन होगा पाकिस्तान जैसे देश के लिए, और इसके अलावा वर्ल्ड को दिखा देना चाहता है कि स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का जो मिलिट्री फ्यूचर है वो किस तरीके से पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक स्विफ्ट, प्रिसाइज और अनमैन्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और जो है आने वाले भविष्य में जितने भी वॉर्स अगर पाकिस्तान लड़ता है तो उसके खिलाफ भारत लड़ेगा। और ये हाईलाइट्स दिखाती हैं कि भारत की जो ग्रोइंग एबिलिटीज़ हैं, प्यूनिटिव एक्शंस हैं, वो किस तरीके से फ्यूचर के वॉर स्केल को बदलने वाले हैं। यानी भविष्य में जितने भी वॉर होने वाले हैं उन्हें किस तरीके से एक ड्रोन, स्वाम ड्रोन या सुसाइड ड्रोन कहें, ये ड्रोन्स किस तरीके से फ्यूचर की जो वॉर सिस्टम है उन्हें बदलने वाले हैं। और भविष्य में ज़्यादातर जो ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे तुर्की हो गया, काफ़ी देश हैं, अमेरिका, तुर्की और यूके, इन सब में ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो जो सुसाइड ड्रोन्स हैं उन्हें यूज़ किया जा रहा है, और ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी हैं। तो अब ज़्यादातर जो देश हैं वो इन ड्रोन्स पर ही जो है रुख कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी खबर कि किस तरीके से भारत कोल्ड स्टार्ट शुरू करने जा रहा है और पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक नई चेतावनी भारत के द्वारा जारी कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।